कई तरह की होती है हैं? हाँ, और जो भगवान से अलग है लौकिक वैदिक मार्ग, उसमें बहुत शाखाएं होती हैं। अब 42वें में बता रहे हैं बहुत शाखा वाले मार्ग। 41वें में बताया एक मार्ग निश्चयात्मिका, केवल भगवान ही चाहिए। और बाकी जो लोग होते हैं वो बहुशाखा वाले होते हैं, बहुत चीजें चाहिए। तो उसका बता रहे हैं यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। ये दोनों श्लोक युग्म हैं, एक साथ चलते हैं, नीचे वाला भी, क्योंकि अभी कृपा और क्रिया जो एक साथ लगेगी। वही बोलो 43 भी। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। ऊपर से चलो, ये है देखो, ये जो बहुत शाखा वाली बातें हैं इसको पुष्पित वाणी कहा गया है। पुष्पित माने फूला ही फूल है, फल नहीं है इसमें। जैसे सूरदास जी ने कहा कि ये जो संसार है ये सभी ने कहा मिथ्या है। मिथ्या माने इसके परिणाम में कोई सच्ची बात नहीं मिलती है। मिथ्या माने ये नहीं कि संसार है ही नहीं। मिथ्या माने कि इसमें कितना इसको प्राप्त कर लो जीरो रहोगे, रिजल्ट में जीरो रहोगे। अनंत ऐश्वर्य प्राप्त कर लो, इंद्र बन जाओ, तीनों लोग का राजा बन जाओ, लेकिन परिणाम में जीरो रहोगे। भगवान ने कहा इंद्र तो छोटी चीज है, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तित अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाकर के लौटना पड़ता है। मतलब ब्रह्मलोक तक का भी पद मिल जाए, ब्रह्मा बन जाओ तो भी जीरो रहोगे। तो इसलिए मिथ्या है संसार। तो पुष्पिताम वाणी माने फल नहीं है, खाली फूल ही फूल है। बढ़िया फूल बहुत से लगे हैं। जैसे गुलाब का पेड़ है, उसमें कोई फल देखा है तो किसी ने? फल कुछ नहीं है। तो वैसे ही सकाम कर्म जितने हैं वेद के, चाहे वेद के बताए हुए हैं, वो सब पुष्पित माने फूला ही फूल है, फल कुछ नहीं है। तो जितने सकामी लोग हैं, चाहे वेद पढ़े हुए हैं, ये पुष्पित वाणी सिखाते हैं। पैसा पैदा करो, भोग भोगो, ब्याह करो, कोठी बनाओ। जब इंद्र बनने के बाद भी तुम जीरो हो, ब्रह्मा बनने के बाद जीरो हो, तो ये सब लोग पुष्पित वाणी सिखाते हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम, खाली फूला ही फूल दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं फल बलो। प्रवदंत माने कहते हैं, कौन कहते हैं? अविपश्चित मूर्ख लोग, चाहे कितनों पढ़े लिखे वेद विद्वान हैं, लेकिन अविपश्चित हैं, मूर्ख हैं। क्योंकि परिणाम में वही मिथ्या वस्तु मिलेगी, इसलिए अविपश्चित हैं, मूर्ख हैं। अब फिर बाकी माँ बाप कुटुंब कुनबा तो है ही है मूर्ख। जो वेद के विद्वान भी हैं
वे भी मूर्ख सकाम कर्मों को सिखाते हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपश्चिता, बोले वेदवाद रता, वेद के बड़े पंडित बनते हैं, वेदवाद में लगे हुए हैं। और कहते हैं नान्यद अस्तीति वादिना, वेद के सिवाय कुछ है ही नहीं सत्य, सकाम यज्ञों के अलावा कोई चीज है ही नहीं, ना अन्यत अस्ति, ऐसा दावा ठोकते हैं, लेकिन है अविपश्चित, ना समझ। वेद पढ़ लिए लेकिन कामात्मा ना, आत्मा माने मन में कामनाएं भरी पड़ी हैं, स्वर्ग मिल जाए, पैसा मिल जाए, भोग मिल जाए। जब तक कामना है तुम्हारे मन में, वो अब मूर्ख हो, चाहे वेद पढ़े हो। कामात्माना स्वर्ग परा, स्वर्ग तक की इच्छा करते हैं, लेकिन जन्म कर्म फल प्रदाम, वो स्वर्ग जाओ चाहे ब्रह्मलोक जाओ, जन्म कर्म फल तुमको मिलता रहेगा, मुक्त नहीं हो सकते हो। और फिर उनमें क्रिया विशेष बहुधाम, बहुत कर्म करना पड़ता है, यज्ञ ऐसे थोड़ी होता है, लाखों करोड़ रुपया लग जाए, ये हो जाए। क्यों करते हैं? भोग और ईश्वर की कामना से। भोग और ईश्वर की कामना जब तक, इसीलिए गीता का भाव है निष्काम, जब तक कामना है तुम मूर्ख हो, है क्या? भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया परित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। एक ही श्लोक ऐसा है कि भवसागर पार कर दे। दो चीजें हैं, एक भोग और दूसरा ईश्वर्य। भोग में खाली स्त्रीय भोग नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं, इनको उपयोग करना भोग है, इनको इंद्रिय सुख के लिए उपयोग करना भोग है। शब्द माने लोग हर समय फिल्मी गाना सुनते रहते हैं, चल रहे हैं ट्रांजिस्टर से, हर समय सो रहे हैं, सुन रहे हैं, इस शब्द का भोग है। स्पर्श, रूप, किसी के रूप को देखना, ये भी भोग है। ये कोई जरूरी नहीं कि शरीर से ही मिला जाए, रूप देख रहे हैं वो भोग है। शब्द स्पर्श रूप रस, रस सब जानते हैं, लड्डू पेड़ा साधु बन जाओ, लेकिन इसी में सब घूमते रहते हैं, कहाँ भोजन मिल जाए। साधु बनने के बाद भी भोग बढ़ जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, विवेकानंद जी ने कहा। विवेकानंद ने कहा था, हर साधु का साधु बनने के बाद लिविंग स्टैंडर्ड पहले से बढ़ जाता है। खाना पीना बढ़िया, घर में चाहे वो चटनी भी नहीं मिलती होगी, लेकिन आश्रम में पहुंच गए तो वहाँ दाल भी लो, साग भी लो, और 50 तरह के झगड़े, मीठा भी लो, और तो ये सब भोग है, ये बढ़ जाता है। सुभाष चंद्र भारतवर्ष में हिमालय से कन्याकुमारी तक घूम गया, उनको कोई साधु ही नहीं मिला, सब जगह भोग दिखाई पड़ा। तो शब्द का भोग, स्पर्श का भोग, रूप का भोग, रस का भोग, गंध का भोग, अच्छी अच्छी खुशबू, तो ये 5 भोग हैं। ये 5 भोगों में जो फंस गया एक भोग में, ये नहीं खाली स्त्री है, लड्डू पेड़ा में फंस गए तो भी भगवान में मन नहीं लगेगा। तो 2 चीजें हैं, भोग और ईश्वर। ईश्वर क्या है? बड़प्पन, ईशता, प्रभुता, सब लोग हमारा मान करें और
बैठे हैं, अपना गा भी रहे हैं तो सोच रहे हैं लीड करें हम, रंग जम जाए। भाषण कर रहे हैं तो सोचते हैं, कल वो आया था ना, वो क्या नाम, गोस्वामी रामकृष्ण, तो बता रहा था बड़े बड़ों की बातें, उनका नाम क्यों बताऊं, कि वे अपने बड़ेपन के लिए क्या क्या करते हैं। करोड़ों रुपया प्रचार में लगाते हैं, करोड़ों रुपया। हमको तुमको गप्प लगेगा। तो ये क्या है, ऐश्वर्य, बड़ा बनने बहनों। जैसे हम लोग बाजा जरा से बजा करके वो लीड करना चाहते हैं, वो अपने भाषण करने वालों में लीड करना चाहते हैं। नेता लोग नेता बन के लीड करते हैं, लीडर बन जाते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो भगवान से बिल्कुल अलग कर देती है, एकदम अलग। मतलब अब अर्थ समझो, ये श्लोक आ जाए तो जन्म भर मुक्त हो जाओगे, भगवान के पास पहुंच जाओगे। भोग और ऐश्वर्य में जो प्रसक्त मने लग गए हैं, और तया अपहृत चेतसाम, भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति ने उनकी चेतना को खींच लिया है। वो भूल गए कि भगवान का नाम करना है, हर चीज भगवान की है, हर चीज प्रभु की है। वो अपने ही बोले हम ही प्रभु हैं, हमारा ही पूजा करो, हमारा ही गुण गाओ। तो उनकी चेतना हर लेती है। जो भोगासक्ति और ऐश्वर्यासक्ति, दो आसक्ति होती हैं, समझ लो। भोगासक्ति, ऐश्वर्यासक्ति। ऐश्वर्यासक्ति हम लोग भी करते हैं, बढ़िया शाल वाल लगा के चलते हैं, ताम झाम बना करके। हाँ, कि अपने को सजाना, अपड़ा कपड़ा, ये सब जो है ऐश्वर्यासक्ति है। भागवत में श्लोक आता है, योषित धिरण्या भरणाम बरादि द्रव्येषु माया रचितेषु मूढ़ा प्रलोभितात्मा युपभोग बुद्ध्या पतंगवन नश्यति नष्ट दृष्टि। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उसमें एक पतंगा जो जल जाता है दिया में, उसको बोले सब पतंगा हैं। भोग में बुद्धि से इस्तेमाल करते हैं चीजों का। योषित स्त्री, हिरण्य माने सोना ही नहीं होता है, टका पूंजी नोट की गड्डी आ गई, अब झट अब रख लिया अपने पास। योषित हिरण्य, आभरण, अंगूठी वंगूठी, गहने बहने, या सुनहरे फ्रेम का चश्मा लगा करके ऐसे चलने लगे। ये आभरण है भाई, ऐसा होता है, जब भी तो कह रहे हैं, तुम हंसते हो। अब पूछो, बस सोने के फ्रेम के चश्मा लगा करके कोई साधु चले तो क्या मूर्खता की बात है। वो भगवान के सोना लग जाए सेवा में। तो वो योषित हिरण्याभरण, अंबर, अंबर माने कपड़ा, बढ़िया। आदि, आदि माने और बढ़िया फर्स्ट क्लास कमंडल है, या गद्दा है, या मखमल है। तो ये जितने द्रव्य हैं, इनमें किसी में भी है, ये जरूरी नहीं कि स्त्री, अच्छा मकान है और उसको महंत जी समझ रहे हैं हमारे कमरे में तू क्यों घुसाया, तो मूर्ख है। वो भोक्ता बन गया उस कमरे का, जड़ वस्तु का भोक्ता बन गया, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। योषित हिरण्या भरणाम बरादि द्रव्येषु माया रचितेषु, माया रचित द्रव्यों में योषित हिरण्याम भरणाम द्रव्येषु माया, मूढ़ा, मूर्ख आदमी, प्रलोभित आत्मा उपभोग बुद्धिया, उपभोग बुद्धि से, जो कि हम इसके भोक्ता हैं। हमारा कंबल तुमने कैसे ले लिया, ये तो हमारा शाल था, इसके वो भोक्ता हम हैं, हमारा कमरा तुम कैसे घुसाए। ये सब उपभोग बुद्धि, अपने को भोक्ता समझना। तो पतंगा जैसे जल जाता है, वैसे नश्यति नष्ट दृष्टि, उसकी बुद्धि फूट जाती है, उसका विनाश हो जाता है। अपने को भोक्ता मानना, भगवान ने गीता में भी कहा है, देखो 16वें अध्याय में
14वां श्लोक। असौमया हता शत्रु, इसको हमने पराजित किया। हनिश्चय 4 औरों को पराजित कर देंगे। हम इस मकान के हम भोक्ता हैं, हम सिद्ध हैं, बलवान हैं। कहीं गुजर कर लो, अपने को भोक्ता मानना ही विनाश है। इसलिए किसी को भोक्ता नहीं बनना चाहिए। जड़ चीज का भोक्ता बन जाओगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। वही बात यहां कह रहे हैं भगवान ने। अब समझ लो, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम 2 आसक्ति होती है, भोगासक्ति, ऐश्वर्यासक्ति। ऐश्वर्यासक्ति बताया हमने तुमको, खाली ऐसा नहीं कि हम तो रोटी खाते हैं, हम तो मधुकरियां, हमारे पास कहाँ है ऐश्वर्य। नहीं, तुम 4 रोटी मांग के लाए, तुम उसी को समझ रहे हो हमारा है, तो हम इसके भोक्ता हैं, तो मारे गए। किसी चीज के भोक्ता तुम अपने आप को समझ लोगे तो मारे जाओगे। तो भोगासक्ति, ऐश्वर्यासक्ति में लगे हुए लोगों के भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम अतया प्रहित चेतसा, उनकी चेतना नष्ट हो जाती है। जड़ चीज में तुम्हारा संबंध हुआ और तुम्हारी चेतना नष्ट हो गई। ये समझ लो, बहुत बढ़िया श्लोक है। चेतना तभी बढ़ती है परमात्मा की ओर जब जड़ वस्तु की आसक्ति छूटती जाती है। इस शरीर में आसक्त हो गए हम लोग, भगवान से दूर क्यों हैं? इंद्रियों में आसक्त हो गए, भगवान से दूर हैं। तो जड़ आसक्ति 2 प्रकार की होती है, एक भोग की, एक ऐश्वर्य की। इससे अगर तुम्हारा चित्त खिंचा तो तुम्हारी चेतना चली जाएगी, जड़ बन जाओगे। व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो निश्चयात्मिका बुद्धि, समाधि माने यहाँ भगवान में कभी मन नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने उस जड़ में आसक्ति कर रखा है। जिस मकान में तुम आसक्ति करोगे उसमें मर के छिपकली बनोगे, चूहा बनोगे, मक्खी बनोगे, मच्छर बनोगे। ऐसा लिखा है। मकान में आसक्ति करने वाले भूत बनते हैं, उसमें प्रेत बनते हैं। नहीं भूत प्रेत बने तो छिपकली बन जाओगे, चूहा बन जाओगे, सर्प बन जाओगे, मक्खी मच्छर बन जाओगे, वहीं रहोगे। तो जड़ आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आश्रम कुटिया में हम लोग जो रखते हैं, ये रखेंगे तो उसमें जरूर मर करके हम लोग उसी में चूहा फुआ बन के डोलते रहेंगे। होएगा? चलो, श्लोक तो सभी कीमती, एक श्लोक भी आ जाए तो भगवान मिल जाए। अच्छा बोलो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। जुड़वा अक्षर के पहले जोर लगाना पड़ता है। निर्योगक्षेम आत्मवान। हाँ, गा पर जोर लगेगा। फिर से बोलो। निर्योगक्षेम आत्मवान। ये हंस को रहे भाई तुम? चलो अच्छा, कोई बात, हंसना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। हाँ देखो, भगवान कहते हैं, ये वेद पढ़ने वालों की भगवान ने आलोचना किया। इससे पहले 2 दिन पहले कामात्माना स्वर्ग फला जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष 41-42 में भगवान ने वेद वालों की बुराई किया है। व्यवसायत्मिका बुद्धि के कुरुनंदन बहुशाखानंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम कामात्माना स्वर्ग फला जन्म कर्म फल प्रदाम है। हाँ, वेद बाद याम इमाम पुष्पिताम वाचम वे प्रदंती अभिपश्चित वेदवाद रता। वेदवाद है, वेद पढ़े हैं, बड़े ऊंचे विद्वान हैं, पंडित हैं, लेकिन
उनके मन में कामनाएं हैं, कामना से यज्ञ करते हैं, तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। 10-10 करोड़ रुपए के यज्ञ हो रहे हैं, कोई गप नहीं बता रहे हैं। तुम लोग समझते हो कि 10 करोड़ रुपए बहुत बड़ी चीज है, और आज से 50 साल पहले में इलाहाबाद में जब 1 करोड़ रुपए का यज्ञ हुआ था, वो लेकिन वो सब बेकार है। लोग तो इसकी तारीफ करते हैं, भाई 10 करोड़ रुपया लग गया, लेकिन गलत है। क्यों? कामात्माना, उनके मन में कामनाएं हैं, इसीलिए सबका सारे है त्रैगुण्य। अब इस श्लोक को समझो, त्रैगुण्य विषया वेदा। वेदों में भी त्रिगुण के विषय ज्यादा हैं। अन्न चाहिए तो अन्नपूर्णा यज्ञ करो, स्वर्ग चाहिए दिति पुत्रों के यज्ञ करो, यश चाहिए, ये सब अलग अलग जो यज्ञ हैं कामना पूर्ति के, ये त्रैगुण्य हैं। तीनों। हाँ, और क्या? अभिचार में किसी को मारना है, जैसे भगवान कृष्ण पे मिथ्या वासुदेव के लड़के सुदर्शन ने विचार किया था द्वारका जलाने के लिए, पढ़ लेना। भगवान को भी किया लोगों ने। तो अभिचार का यज्ञ होता है, वेद से निकला है। तो इसलिए जितने भी विषय हैं वेद में, सात्विक राजस तामस, त्रैगुण्य हैं, इसके चक्कर मत पड़ो। त्रैगुण्य विषया वेदा, इसलिए वेद का सार है गीता। जैसे मक्खन सार है, छाछ फेंक दिया। तो बहुत सी कामनाएं जो वेद में बताई गई हैं सब छाछ हैं। अश्वमेध यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा, राजसूय यज्ञ करो चक्रवर्ती राजा बनोगे, ये सब त्रैगुण्य विषय हैं। इसलिए वैष्णव ने ये सब नहीं अपनाया। चलो सब लोग यज्ञ ही करते, लेकिन नहीं किया गया। क्यों? भगवान ने कहा ये सब चूतिया चक्कर है। त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रय गुण इससे ऊपर उठ जा। निस्त्रय गुण माने ये सब छोड़ दे। नीचे कड़ी बड़ी महत्व की है। निर्द्वंदो, राग द्वेष खत्म कर दो। ज्ञान, धैर्य, भगवान, सत्वगुण, बहुत से अर्थ होते हैं। राग द्वेष भगवान में या ज्ञान स्वरूप भगवान में स्थित हो गए। द्वंद्व छोड़ने से, निर्द्वंद्वो माने द्वंद्व छोड़ा, नित्य सत्व में स्थित हो गए। उसकी पहचान क्या? ये कड़ी महत्व की। निर्योगक्षेम, योग क्षेम की चिंता करता है, वो भक्त नहीं है, वो भट्ट है। जहां भी चमत्कार हुआ है, जो आदमी योग क्षेम क्या है पहले समझ लो। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। जैसे तुमको रुपया नहीं है, तुमने कमाई किया, मान लो 50,000 मिल गया, तो 50,000 का योग हुआ तुमको। अब 50,000 रखो कैसे? ऐसे हाथ में लेके चलोगे थोड़ी सिर कट जाएगा, लोग गुंडा लोग मार डालेंगे। क्षेम मैंने उसकी रक्षा के लिए बैंक में जमा कर दिया। तो योग और योग का क्षेम समझ में, दो चीजें हैं, इसी में आदमी चिंता करता है। अब शरीर मिला, शरीर का योग प्राप्त हुआ। अब इसकी क्षेम चिंता के लिए आदमी नाज लाओ, कल क्या होगा पहले से जमा कर लो 10 साल के लिए, आगे बीमार पड़ेंगे तो कहाँ से पैसा आएगा, पहले से जमा कर लो। एक साधु ने हमसे कहा भी था कि आप पैसा सबको कहते हो मत जमा करो, आगे
इलाज कराने का पैसा है अपने पास। तो ये सब जो है ये मूर्खों की बातें हैं। भगवान का भक्त योग क्षेम से रहित होता है। जैसे मुरारी भक्ति कथा है, इसी पर वो पढ़ते थे गीता, जगन्नाथपुरी में रहते थे। तो इसी श्लोक पर उन्होंने, वो श्लोक है 9वें अध्याय का, खोलो 9वें का, हाँ 22वां 21वां ने 22वां शायद 22, देखो मिला 9 का 22 क्या है? हाँ, इसका जो अनन्य है, मेरी चिंता करता है, याद करता है, सुमिरन करता है, इस तरह से जो मेरी उपासना करता है, वो सतत युक्त जो है, उसके योग क्षेम को मैं बहामी ढोता हूँ। योग क्षेम बहामी आया समझे? तो इस श्लोक को मुरारी भक्त पढ़ रहे थे तो उन्होंने ये बहामी काट दिया। भगवान कोई मजबूर है ढोएंगे? भगवान कोई कुली हैं? तो उन्होंने बहामी को मिटा दिया कलम से काट करके। तो उतने में वो तो पाठ कर रहे थे समुद्र किनारे से, और घर में कुछ पैसा धेला नाज था नहीं उनकी बहू। तो उतने में खटखट हुआ दरवाजे पे, किवाड़ खोला तो देखा एक 8-9 साल का लड़का बड़ी भारी पोट लेकर के आया है। अरे माताजी उतरवा लो उतरवा लो। अरे नहीं, इतना बोझ? उतरवाया, उनसे उतरा नहीं, मुश्किल से उतरा। बोले तुम कौन हो बेटा? बोले पंडित जी ने भेजा है, वो मुरारी पंडित जी ने। अरे कैसे? बोले उनको कहीं से भेंट आ गई है। अरे इतनी भेंट तो नहीं आ सकती। नहीं उन्होंने भेजा है। अच्छा तो अरे उन्होंने तुमसे भेजा, इतने छोटे बच्चे पे दया नहीं आई इनको। उतरवाते समय उनकी छाती में यहाँ एक लकीर थी, खून बह रहा था। बोले ये क्या है बेटा तेरे? बोले पंडित जी ने कलम से काट दिया। अरे राम राम, कैसी बुद्धि है गई इनकी, ऐसे काट दिया तुम्हारा छाती? हाँ। तो सब सामान उन्होंने भगवान अपने हाथ से जगाया। तो ठाकुर जी थे, आटा रखा, घी रखा, चून, महीनों का सामान जाने कितना था, और कभी खत्म ही नहीं हुआ जन्म भर। और चले गए। बोले बेटा भोजन कर जाओ। नहीं, हमको जाके पंडित जी से कहना ना, उन्होंने कहा था कि ये सामान पहुंचा के हमसे खबर करना। अरे वो तो चले गए। उतने पंडित जी पाठ करके आए समुद्र किनारे से। तो उस दिन बड़ा माल बनाया था पंडितानी ने, हलवा भी था और घी भी सब था। तो पंडित जी जैसे बैठे बड़ा माल टाल देखा। अरे बोले ये कैसे बना? अरे तुमने जो सामान भेजा था। बोले हमने कहा सामान भेजा? अरे तुमने उस लड़के को मार डाला जाने इतना बोझ करके। बोले कैसा लड़का? बोला ऐसा था, 8-10 साल का लड़का था। बोले तुमको दया नहीं आई? पर्वत संप्लुतोदके तावां सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसके कई अर्थ हैं, जैसे लगा लो सब ठीक है। उदपान कहते हैं छोटे पानी के जलाशय को, और सर्वतः संप्लुतोदक चारों ओर पानी फैलाया समुद्र को कहते हैं। तो जैसे दोनों तरह से अर्थ लग जाएगा। जब चारों ओर अनंत पानी मिल गया तो छोटे जलाशय की जरूरत क्या है? जलाशय से प्यास बुझ गया तो बहुत बड़े समुद्र की जरूरत क्या? तात्पर्य है कि वेद में अनंत विषय हैं, सकाम निष्काम
अनेक उपासनाएं, सात्विकी, राजसी, तामसी, निर्गुणी। केवल ब्रह्म भगवत उपासना का ज्ञान उतनी जरूरत मिल गई तो बाकी समुद्र की जरूरत क्या है। इसलिए मनुष्य को अपने प्रयोजन मात्र, उपासना मात्र का ज्ञान रखना चाहिए, बाकी की आवश्यकता नहीं। हो गया। 200 पन्ना लिखा है लोगों ने, विद्वानों ने, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। हम 1 मिनट व्याख्या बता देंगे और वही अगर आ जाए तो आदमी हीरा बन जाएगा। पढ़ो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्वकर्मणि। हाँ, ये बहुत बढ़िया श्लोक है। अब तुम लोग इसको क्या कहती हो? नहीं, एक एक अक्षर समझो। इस श्लोक पर 200 पन्ना लिखे हैं, लेकिन हम जो बात बताएंगे वो अलग होगी। कर्म 2 चीजें होती हैं, कर्म और कर्म फल। पहले समझ लो, कर्म और कर्म फल। कर्म तो काम करना, और फल क्या है बोलो? पैसा मिलना, लड्डू मिलना, इज्जत मिलना। अरे उसको खोल के समझना चाहिए ना, फल क्या है। कहीं काम कर रहे हैं तो पैसा भी नहीं ले रहे हैं तो सोच रहे हैं हमारी इज्जत बढ़ जाए, तो फल क्या है? प्रतिष्ठा। हम चाहते हैं 10 लोग तारीफ करें हमारी कि ये बड़ा ऊंचा काम करते हैं, ये फल है। या हमने मेहनत किया, देख लो हमको साग में नहीं मिला, ये क्या है? ये फल के लिए मर रहे हो। अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, अच्छी सुविधा, ये सब क्या है? फल है। ये खोल के समझना चाहिए। तो भगवान कहते हैं एव, खास चीज एव, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। फल को जिस समय सोचने लग जाता है आदमी, भगवान से अलग हो जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। इस श्लोक पर लोग 500-500 पन्ना लिख चुके हैं, लेकिन बस वो लिखा क्यों है? फल के लिए हमारा नाम हो जाए, इतने बड़े विद्वान है। सच्चा माँ का लाल जो बनना है तो एव शब्द पकड़ो, कर्म में ही, यानी फल को तो सोचना ही नहीं है कि कौन हमको क्या कह रहा है, गाली दे रहा है कि प्यार कर रहा है कि द्वेष कर रहा है, ये भी सोचना गलत है। अब जैसे किसी समय ये हमारे पास आए, इनका देखिए फलाना आदमी द्वेष करता है, हम चुप रहे, हमने कहा इसका जवाब फिर 2-4 महीने बाद देंगे, है कि नहीं बात सही? अब 2 महीने 3 महीने बाद जवाब दे रहे हैं। कर्म में इतना लग जाओ कि तुमको पता ही नहीं पड़े कि वो आदमी द्वेष कर रहा है, कि ये द्वेष कर रहा है, कि ये द्वेष कर रहा है, कि वो द्वेष कर रहा है, ये पता ही नहीं पड़े। ये सब आदमी की कमजोरियां हैं। उधर दृष्टि क्यों गई? हम सम्मान चाहते हैं, हर आदमी प्यार करे, ये फल है। हम चाहते हैं हर आदमी हमसे अनुकूल रहे, ये फल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम देखिए, उसने हमको ऐसा कहा, इसके माने फल पर ध्यान चला गया। देखिए, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, उसने ऐसा कर दिया, बाजा छीन लिया, हमारा कोई गलती नहीं था, अब फल पर चला गया तुम्हारा ध्यान। बहुत बारीक श्लोक है। फल पर अगर तुम्हारा ध्यान चला गया तो दुनिया की जितनी बुराई सब तुम्हारे में आ जाएंगी, चाहे तुम महात्मा का बाप बन जाओ। अधिकार माने क्या होता है? अधिकार के लिए आदमी लड़ता है। हमारा तुमने 500 रुपए ले लिया, तुम लड़ेंगे, है कि नहीं? तो भगवान कहते हैं कि सारा संसार फल पर अधिकार के लिए मर रहा है, और कर्म पर अधिकार के लिए मरने वाला कोई माई का लाल एक होता है, वो मेरा प्यारा है। ये बात है।
श्लोक 1000 लोग पढ़ते हैं, लेकिन कर्म में ही अधिकार रहे। कर्म अधिकार माने क्या? जैसे बुहारी लगा रहा है कोई आदमी, उसके लिए लड़ो कि हम जाके लगावें। लड़ना नहीं है, मतलब हम इसको पहले कर लें। जो बस समझ लो कि कृष्ण कृपा है इस पर, हो गई है भगवान की दया, वो भगवान का प्यारा बन गया। भाषण वाषण नहीं, कर्म में ही अधिकार जो समझ लेता है। और फिर भी बेईमान है आदमी ना, सोचेगा भाई हमने काम किया तो क्या रोटी भी न खावें, सूखी खावें। माँ फलेशु कदाचन, कदाचन माने चाहे भूखे मर रहे हो, चाहे जिंदा हो, चाहे बीमार हो, चाहे प्राण निकल रहा हो, कदाचन शब्द पर जोर दिया गया है। कभी भी फल की ओर जाने का आर्डर तुमको नहीं है। ये इस श्लोक का अर्थ है, जो आदमी को वीर बना दे, भगवान से मिला दे। बाकी भाषण वाषण बहुत लोगों ने किया है, उससे कोई फायदा नहीं है। जो शब्द पकड़ो। और बोले फल को हम नहीं चाहते हैं, माँ कर्म फल हेतु भूल, कर्म फल के हेतु बन जाते हैं। जैसे अपनी इंद्रियों में आसक्ति है, अपने शरीर में आसक्ति है, तो उससे क्या होता है? आसक्ति के कारण हम सोच लेंगे कि ये हमारे द्वारा हुआ है, इसलिए हमको साग मिलना जरूरी है। तो न चाहते वह भी शरीर आदि में आसक्ति होने से कर्म फल का हेतु बन ही जाओगे। कितना कठिन है। बोले तो फिर महाराज काम ही न करें, अहंकार हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। बोले वो भी गलत है। माते संगोस्तु अकर्म, अकर्मणी माने कर्म न करेंगे, ये रास्ता गलत है, वो तो तमोगुण में चले जाओगे। इसलिए कर्म करना है, हर आदमी से ज्यादा करना है, और अपना अधिकार है इसलिए करना है। हर आदमी फल में अधिकार समझता है कि हम तो महात्मा जी हैं, हम क्यों करें, हम गुरु जी हैं, हम आचार्य जी हैं, हम काहे करें। नहीं, कर्म में सबका अधिकार है। कितना बढ़िया श्लोक है। वो क्रियात्मक दृष्टि से समझा दिया, वैसे तो इसके बहुत समझे कि नहीं? क्या कह रहे हैं? अधिकार बोलो, अधिकार। परानपि ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सखी। ईश्वर माने मालिक। अधिकार बुद्धि क्या है? असुर बना देती है। हम इस घड़ी के मालिक हैं, हम इस आश्रम के मालिक हैं, तो अधिकार बुद्धि असुर बना देती है। लेकिन अधिकार बुद्धि अच्छी है, ये भगवान ने अपने सिद्धांत को काट रहे हैं खुद। अधिकार बुद्धि असुर बनाती है वो फल में, और कर्म में वही अधिकार बुद्धि अगर हो गई तुम्हारी, तो तुम कृष्ण के प्यारे बन गए। समझ गए? इस श्लोक को समझना बहुत कठिन है। चलो है गया। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ये भगवान कहते हैं हर कार्य जो करो योग में स्थित होकर करो। योग क्या है? इसी में कहते हैं समत्वम योग उच्यते, मन को समान रख करके, यही सबसे बड़ा योग है। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे ये होता है, इसका फल आगे भागवत में लिखा है, ते देव सिद्ध परगीत पवित्र गाथा, ये साधवा समदृष्टो भगवत प्रपन्ना, तान्नोपसीदत हरेर गदयाग विगुप्तान,
नैषाम वयः नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। यमराज कहते हैं कि जो समदर्शी समान मन रखने वाले साधु हैं, ये साधवा समदृशो भगवत प्रपन्ना, भगवान के सच्ची शरणागति उन्हीं की। भगवान जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। उनके पास यमराज हमारे दूत हो, तुम लोग मत जाना। क्या भगवान की गदा उनकी रक्षा करती है। गदया विगुप्तान अन्नोपिषद हरे गदया विगुप्तान। नैषाम वयम, उनको हम धर्मराज यमराज, और वह माने काल भी उनको दंडित नहीं सकता। काल भी, ये इतनी बड़ी चीज है समता कि काल को सहज में जीत लेता है आदमी। समान मन रहता नहीं है। क्यों? शुरू में कह रहे हैं संगम त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति कहीं भी हो गई, हमारी बात न कट जाए, अपनी विचार में आसक्ति हो गई, बुद्धि में हो गई, मन में हो गई, इंद्रिय में हो गई, आदमी हो जाती। हमारा ये कुटुंबी है, स्त्री, बेटा, माँ बाप, मित्र, वो जितनी आसक्तियां हैं, आसक्ति माने बंधन। जब बंधन में आ जाता है प्राणी तो कमजोर हो जाता है, तो उसको काल भी मारता है, बीमारियां मारती हैं, व्याधि भी मारती हैं, हर चीज मार डालती है। इसीलिए जो जिसका मन समान रहता है उससे काल हार जाता है। तुम्हारे बीमारियां नष्ट हो जाएंगी, तुम्हारे दुर्भाग्य नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। हम लोग कर्म फल क्यों भोगते हैं? हमारा मन समान नहीं है। समान होने का मतलब होता है सिद्धि सद्यो समो भूत्वा। जो काम सिद्ध हो गया, असिद्ध हो गया, समान है। सिद्ध हो गया तो खुश नहीं, असिद्ध हो गया तो रोए नहीं। तो इसलिए सच्चा समत्व योग ही समत्व ही है। हर काम नहाना, धोना, उठना, बैठना समत्व में चले। इसके लिए आसक्ति छोड़ दे, सिद्धि असिद्धि में बराबर हो जाए। इसी को समत्व कहा गया है। ये सबसे बड़ा है। हो गया। बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः दूरेण ही अवरम, ये है अवर कहते हैं छोटा, दूरेण माने बहुत ज्यादा। जैसे आकाश और पाताल में फर्क है, वैसे ही बुद्धि योग समत्व बुद्धि, समत्व बुद्धि वाले योग से और जितने दुनिया के कर्म हैं सकाम, चाहे 10 करोड़ के हैं या वैदिक कर्म स्वर्ग जीतने के हैं, वो सब अवध माने तुच्छ हैं। और संसार में लोग धन संपत्ति जन समुदाय के कर्मों को बड़ा मानते हैं,
लेकिन समत्व योग का छोटा सा ही अंश ये तमाम यहां से स्वर्ग तक के कर्मों से बड़ा है। अरबों रुपया खर्च कर दिया, नाम हो गया तुम्हारा बड़ा भारी, अरबों रुपए लगाया, लेकिन वो समत्व बुद्धि से नहीं था, सकाम बुद्धि से था। नाम हो जाए या प्रतिष्ठा बढ़ जाए तो वो बहुत तुच्छ है, अरबों रुपए का कर्म। तो समत्व बुद्धि से तो एक गिलास पानी भी उससे ज्यादा वजन बढ़ जाएगा। तो बुद्धि योग माने समत्व बुद्धि योग से और जितने कर्म हैं दूरेण बहुत ज्यादा, आवर माने छोटे हैं, बहुत ज्यादा छोटे हैं, तुलना ही नहीं हो सकती। इसलिए इस काम कर्म जो की जाते हैं नाम वाम के चक्कर छोड़ के तू समत्व बुद्धि की शरण में जा। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, उस समत्व बुद्धि की शरण को खोज। वो बड़ा छिपा हुआ है। हर आदमी घड़ी रखो, हर आदमी समत्व बुद्धि की शरण में नहीं है। फिर किसकी शरण में है? कामना के कर्मों में, क्योंकि उसकी आसक्ति देह में है, इंद्रिय में है, अहंता में है। अहंता में आसक्ति होने से अपनी इज्जत चाहता है, सम्मान चाहता है, भूखा है, प्रतिष्ठा चाहता है। बहुत बड़ी भूख होती है। जो बड़े नाम के लोग होते हैं उनका मोटा पेट हो जाता है। तो वो सब समत्व बुद्धि की शरण में नहीं है। फिर क्या हैं वे लोग? बोले कृपण हैं, कंजूस हैं, फल हेतु फल में इच्छा करते हैं। नाम हो जाए, सम्मान मिल जाए, बहुत कृपण हैं, दयनीय हैं। उनका संग भी नहीं करना चाहिए, लिखा है। सकामी का संग करोगे तो सकाम बन जाओगे। इसीलिए बहुत नामी लोगों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फल हेतु वाले हैं, कृपण हैं। उनके साथ हम भी कृपण बन जाएंगे। तो समत्व बुद्धि की शरण में जाओ। ये जो इंद्रियों के कारण कामना पैदा भई या मन के कारण कामना भई या अहंता के कारण कामना पैदा भई। इंद्रियों के कारण तो अच्छा खाना पीना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध की कामना। मन के कारण कामना, अनुकूल परिस्थिति रहे ये मन की कामना रहती है। और बुद्धि के कारण कामना होती है हम जो मानते हैं वही तुम भी मानो। बहस करते हैं लोग तो वो भी गलत है। अहंता के कारण कामना भई पैदा, हमारा मान घट जाए, बढ़ जाए, ये हो जाए, तो ये सब कृपणता है। भूख पैदा करती ये चीजें। आदमी फिर इसीलिए अपने को इस्टेब्लिश करता है, बहस करता है। ये सब भूखे लोग किया करते हैं जो कृपण हैं। और जो समत्व बुद्धि योग में बैठे हैं वो सेटिस्फाइड हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है।
बहस करने की। तो समत्व बुद्धि की शरण में जाओ, उस शरण को ढूंढो, अन्विच्छ माने ढूंढो, क्योंकि वो खेल नहीं है। समत्व बुद्धि की शरण, कहीं इंद्रिय आ जाएगी, कामना पैदा कर देगी, कहीं मन आ जाएगा, कहीं बुद्धि आ जाएगी, कहीं अहम आ जाएगा, ये सब कृपण बना देते हैं। इसलिए शरण को ढूंढो। बुद्धि युक्तो जाति उभे दुष्कृत सुकृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम्। योग का अर्थ होता है युजिर योगे, जो चीज भगवान से मिला दे, और एक अर्थ होता है योग जो कि हठ योग से संबंध रखता है। और योग में बड़ी शक्ति है, भगवान से मिलाता है। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त को भी रोकता है। तो योग में इतनी शक्ति है। समत्व बुद्धि से युक्त, बुद्धि युक्त माने समत्व बुद्धि से युक्त है। जो युक्त माने हर समय जो बाहर से परिस्थितियां आती हैं उससे प्रभावित न हो। किसी ने गाली दिया तो ये नहीं आंख लाल कर लिया। तो बाहर की परिस्थितियों में जो समान रहता है उसको कहते हैं बुद्धि युक्त हो गया। खाली भाषण जैसे हम दे रहे हैं ऐसा नहीं। किसी ने अपमान कर दिया तो चेहरा उतर गया, मुर्दा हो गया, ये नहीं, तो समत्व योग नहीं है। कोई काम बन गया तो खुश हो गए, नहीं बना तो उदास मुर्दा हो गए, इसको समत्व योग नहीं कहते, अज्ञान है। तो समत्व बुद्धि से जो युक्त है उसको बुद्धि युक्त कहा गया। उसमें इतनी शक्ति आती है कि जहाती उभे सुकृत दुष्कृति, पाप पुण्य दोनों छोड़ देता है, यानी योग कर्मों को जला देता है। कितना सरल है। तपस्या कुछ नहीं करना, हर समय बुद्धि से मान रखो तो सब तुम्हारे कर्म ही जल जाएंगे। हम लोग जो हर समय खींचते हैं, हर समय जो उदास हो जाते हैं, इससे समत्व नष्ट हो जाता है। पुण्य और पाप दोनों बंधन है, दोनों उपमानित, दोनों एक ही बेड़ी है। तो पुण्य सोने की बेड़ी है, दोनों है बेड़ी। और जब समत्व बुद्धि आ गई तो तुमने दोनों छोड़ दिया, पुण्य भी छोड़ा, पाप भी छोड़ा। पुण्य जो है तुमको गिरा देगा, नरक में ले जाएगा। ब्रजवासी कहते हैं कि तपेश्वरी सो योगेश्वरी न, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ब्रजवासियों का मंत्र है बड़ा ऊंचा। तपस्या किया तो वैभव आया, राजेश्वरी बन गए, और राजेश्वरी बन गए तो भोग भोगने लगे। तो हाँ, ये तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो भोगेश्वरी, भोगेश्वरी सो नरकेश्वरी, नरक में चले गए। तो सकाम पूर्ण जो होता है वो आदमी को भोग देगा और वो नरक ले जाएगा। देर से पहुंचता है, भोग की से पहुंचता है। तो इसलिए पुण्य भी बंधन है और पाप भी बंधन है, और दोनों समत्व बुद्धि वाला छोड़ देता है। इसलिए योगा युजस्व, समत्व योग में ही युज माने लग जा। वो बात करते उठते बैठते यही, और का उसके लिए अलग से माला नहीं फेरनी है। युजस्व माने हर समय व्यवहार में मस्तिष्क एक सा रखना। योगा कर्म से, और कर्मों में
बड़ा भारी ऊंचा 10 लाख का यज्ञ किया, 50 करोड़ का किया, वो सब महत्व नहीं है। कर्मों में कुशलता क्या है कि योग तुम्हारा कितना था, समत्व योग। योगा कर्मसु, कर्मों में जो कुशलता है वो पैसा धेला नाम नहीं है कि कितने आदमी खींचे और क्या किया। कितना तुम्हारा वो कर्मों करते समय तुम्हारे बुद्धि में कितनी समता थी, इसका महत्व है। फलम त्यक्त्वा मनीषिणा और जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। मनुष्य फल को छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फल। बुद्धियुक्त माने जिनके अंदर समत्व बुद्धि है वही छोड़ सकते हैं। अच्छी चीजें तो मन करेगा देखने का, बुरी चीजें भगाओ। तो जब तक समत्व बुद्धि नहीं है तब तक वो फल का त्याग नहीं कर सकता। उसके मन में मांगे नहीं, लेकिन मन में इच्छा बर्फी बट रही है, मांग नहीं सकते लेकिन मन में सोचते हैं कि हमको बर्फी मिल जाए। तो वो ऊपर से त्याग और भीतर से त्याग नहीं होगा, क्योंकि समता नहीं है मन में। बिना समता आए मन में फल का त्याग नहीं होता है। कि अच्छा दुशाल आ गया तो हम चाहे कहें नहीं, लेकिन सोच रहे हैं हमारे पास भी आ जाए। अच्छी घड़ी आके सोच रहे हैं हमारे पास, अच्छा चप्पल, अच्छा कपड़ा, बस इसी में आदमी मरता रहता है, तुच्छ चीजों में। पैरना ओढ़ना, खाना पीना, और इस तरह से वो जन्म बंध में मरता रहता है। तो जो बुद्धियुक्त होता है, समत्व बुद्धि, वो छोड़ता है कर्मज फल को। क्या चलो चलो, जब तक समत्व बुद्धि नहीं है तब तक वो ऊपर से ढोंग करता है, फल की इच्छा भीतर रहती है। ये बड़े आदमी आ गए, इनसे बात कर लें, उनसे इच्छा हो गई बात करने की, ये हमारा प्रिय आदमी है। ये सब जितनी चीजें हैं इच्छा दबी रहती हैं। जब तक समत्व बुद्धि नहीं है त्याग नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, चाहे कितना पढ़ ले लिख ले। तो इसलिए कह रहे हैं जो बुद्धियुक्त, समत्व बुद्धियुक्त है वही इस कर्मज फल को छोड़ता है, और वही मनीषी माने बुद्धिमान है। और उसको छोड़ने से क्या होता है? जन्म बंध विनिर्मुक्ता। जन्म बंधन से जो एकदम छूट गया। अनामय पद, जहाँ कोई बाधा नहीं है, भगवान के धाम में न कोई बीमारी, न कोई रोग, न शोक। पदम गच्छन्ति, वो उस अनामय पद में जहाँ कोई बाधा नहीं वहाँ पहुँच जाता है। और वो पहुँचता क्यों नहीं है, उसका कारण ही है कि वो हमेशा फल में, फल को छोड़ नहीं पाता है। ऊपर से छोड़ने का ढोंग करता है, भीतर से उसमें फंसा रहता है, इसलिए वो कभी भी छोड़ नहीं पाता। जब तक समत्व बुद्धि नहीं आएगी छोड़ नहीं पाएगा, और जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक संसार में घूमता ही रहेगा।